नमस्कार दोस्तों, आज जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन को यानी टॉपिक वाइज हमने संकलित किया है। इसको अच्छी तरह से देखें और बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करें और यानी अच्छी से तैयारी करें। इसमें जो है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सबसे पहले इसमें सर्वांतर देखते हैं, यानी दो पदों के बीच का अंतर। तो यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। फिर उसी प्रकार इसमें भी जो है घटाएंगे, यानी -2 में से यानी -5 को घटाएंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस यानी 3 आ गया। फिर उसके बाद 1 में से यानी -2 को घटाएंगे तो 1 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3, यानी यह एक सर्वांतर है। फिर इसको यानी चेक करते हैं तो 7 में से यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचा और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचा, यानी यह नहीं है समांतर श्रेणी, यानी तीसरा जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा। फिर अगला जो है इसमें समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यानी क्या जोड़ा गया है। तो इसमें जो है दोनों का अंतर -3, यानी 11 में से -3, तो इसमें यानी सबसे पहले सर्वांतर पता करेंगे तो -5 और -8, यानी -5 माइनस माइनस प्लस 8। अब इसे जो है घटाएंगे तो 3, यानी इसमें 3 जो है यानी बढ़ रहा है, तो इसमें जो है यानी -2 होगा और फिर यानी -2 में फिर जो है 3 जोड़ेंगे तो -2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर उसके बाद अगला जो है तीसरा कि समांतर श्रेणी इतना के लिए सर्वांतर होगा। तो यानी सर्वांतर का मतलब दो पदों के बीच का अंतर। तो यानी यहाँ पर दूसरा पद और पहला पद से यानी घटाएंगे हैं तो -2, या इसको भी यानी किसी में से हम यानी पद को घटाएंगे तो वह एक ही सर्वांतर समान ही आएगा। तो यहाँ पर जो है 1 में से -3 को घटाए हैं तो -2 आ गया, यानी तीसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर उसी प्रकार इसमें जो है अगला पद क्या होगा, यह जो है यानी यहाँ पर अगला पद, प्यारे बच्चों समय की बचत हो इसलिए हमने यानी पहले से लिख दिया है। यानी इस समांतर जो है श्रेणी को यानी कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी इसका जोड़ा लग गया तो बाहर कर दिए 2 कड़ी में 2, फिर यानी कड़ी में 18 को 3 कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं, यानी इसका जोड़ा लग गया, इसे बाहर कर दिए। फिर यानी 32 को यानी 4 कड़ी में 2 जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यानी खुद बता सकते हैं कि इसमें क्या बढ़ रहा है। तो 2, 3, 4, तो अगला पद क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 कड़ी में 2, यानी बहुत आसानी तरीके से ऐसे भी बता सकते हैं। सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना यानी सर्वांतर निकालने की ज़रूरत है। डायरेक्ट इसमें यानी आप लोग बता सकते हैं 2, 3, 4 और अगला पद क्या होगा, 5 कड़ी में 2 होगा। तो इसमें जो है चौथा का ऑप्शन ए यानी 5 कड़ी में 2 सही है। फिर अब इसमें देखिए कि पाँचवा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। तो इसमें जो है फार्मूला होता है an बराबर a प्लस en माइनस 1 d। तो अब a जो है 30वां पद कह रहा है, तो इसमें जो है प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या है, 10 है, और n का मतलब यानी 30वां पद कह रहा है 1, और d यानी दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो 7 में से जो है 10 घटाएंगे तो -3, यानी सर्वांतर 3 है, d को सर्वांतर बोलते हैं। अब जो है 10 और प्लस, अब इसको यानी घटाएंगे तो 29 होगा, यानी 29 और गुणे -3, यानी 10 और 29 तियाँ जो होता है 29 तियाँ यानी 87 -87। अब जो है यह घटेगा तो 77 और बड़ा 87 था, इसके आगे जो है माइनस, तो हम माइनस लगा दिए, यानी -87 ऑप्शन में यहाँ पर है 5वां का सी -87। फिर प्यारे बच्चों छठवां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और n बराबर 4 है तो a का मान है। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, n बराबर a और फिर n माइनस 1 d, और डायरेक्ट इसमें रखते जाते हैं। तो जो n है 4 है और a पूछ रहा है, और यह जो है n जो है 7 है -1 और d कितना है तो -4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4a और 7 में से 1 अगर घटाएंगे तो 6 और -4, यानी 4 फिर a और फिर उसके बाद 6 चौको 24 -24। अब 4 इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा +24 और इधर a बचा, यानी 24 और 4 कितना होगा 28, यानी a का मान जो है वो 28 आ गया। तो इसमें जो है छठवां का ऑप्शन डी सही है।
फिर अगला जो टॉपिक है 7वां, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है तथा 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। हाँ, तो इसमें प्यारे बच्चों जो यानी 7वां जो है तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस और फिर n माइनस 1d। तो अब इसमें यानी कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 हो तो यहाँ पर जो है यानी सर्वांतर की जगह 4 तथा 10वां पद यानी 10वां पद a 10 और फिर से एक बार और हम भर देते हैं और फिर उसके बाद a और प्लस 10वां तो यहाँ पर n की जगह 10 माइनस 1 और d यानी सर्वांतर कितना है -4। अब यही कह रहा है a जो है 10वां पद यानी 10वां पद जो है -8 है तो यहाँ पर 10वां पद के 8 जो है भर दें और प्रथम पद यानी a को प्रथम पद कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो a और फिर उसके बाद प्लस और इसमें से घटाएंगे तो 9 और -4 यानी -8 और फिर a 9 चौको 36 -36। अब जो है -8 इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस या प्लस में हो जाएगा +36 a। अब फिर उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो a बराबर जो आएगा तो इसमें से जो है 28 ऑप्शन आएगा। तो यह जो है 28 a बराबर 28 यानी 7वां का सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो a 18 और -a 13 क्या है। तो इसका जो तो यहाँ पर देखो यानी प्यारे बच्चों तो यहाँ पर a 18 और -a 13 तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो a और प्लस n माइनस 1d यानी फिर उसको और फिर माइनस a और फिर प्लस n माइनस 1d। अब पहले में कह रहा है कि a प्लस और n यानी 18वां पद तो 18 माइनस 1 और d यानी दोनों का जो सर्वांतर है 5 ही है तो 5 रख दिए और फिर इसमें भी a और फिर प्लस इसमें जो है यानी 13 यानी 13वां पद तो 13 माइनस 1 और इसमें भी अंतर 5 ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है a और फिर 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 और 17 पचे 85 और फिर इसमें भी यानी सॉल्व करेंगे तो a और फिर यानी यह घटाएंगे तो 12 और 12 पचे यानी 12 पन 60 होगा और फिर इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो a और प्लस 85 और फिर माइनस a और माइनस 60। अब जो है a से a कैंसिल हो गया। अब यानी 85 में से 60 को घटाएंगे तो इसमें जो है यानी आंसर आएगा 60 आएगा यानी 60 नहीं आएगा यानी 25 आएगा यानी 85 में से जो है 60 घटाएंगे तो आंसर 25। तो ऑप्शन 25 इसमें देख रहे हैं तो 8वां का सी ऑप्शन जो 25 है। अब उसके बाद इसमें 9वां सवाल है 1 से 10 तक प्राकृतिक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक यानी 1 से 10 तक तो 2 4 6 8 यानी इसके बीच में और टोटल यानी 4 संख्याएं हैं और सभी को जोड़ेंगे तो 20 होगा और 4 यानी 4 पचे 20 यानी समांतर माध्य कितना आ गया 5 आ गया। फिर अगला प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध में गणितज्ञ हैं तो वह है गॉस है। अब जो है इस प्रकार यह टॉपिक जो है अध्याय जो है 5 कंप्लीट हो गया और फिर 6 जो है अगले वीडियो में आप लोग देखिए अच्छी तरह से टॉपिक वाइज और बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।